हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो दोस्तों एक होगा लेकिन तरीका अनेक होगा, ठीक है, यानी कि साथ हम लोग ट्रिक में के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन हम लोग एक से अधिक तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको जो तरीका पसंद आए उस तरीका को अपना सकते हैं, उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक देखिए दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एग्जाम में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके, इसलिए हम लोग ट्रिक का भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ देखेंगे, ठीक, यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को उसके मेथड से भी सॉल्व करेंगे और साथ में ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साधारण ब्याज, ठीक है, ऐसा यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज कहने का मतलब होता है कि आप एक बार जो प्रिंसिपल दे देते हैं, ठीक है, आप या तो दे देते हैं या फिर ले लेते हैं, तो आपको या तो ब्याज दिया जाता है या फिर आपसे ब्याज लिया जाता है। तो आपको जो भी ब्याज दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा, वो आपको प्रिंसिपल पे ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका इसमें ब्याज जो है वो प्रिंसिपल पे होता है, ना कि अमाउंट पे। तो अमाउंट किसे कहते हैं, तो देखिए अमाउंट जो होता है दोस्तों आपका प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल रहता है उसके साथ में आपका जो साधारण ब्याज आपको मिलता है, दोनों को जोड़ करके आपका अमाउंट कहलाता है। तो इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, इस पर जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और साधारण ब्याज जो है आपको केवल और केवल प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो है इसका जो मेन फॉर्मूला है वो होता है, ठीक है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा में 100, ठीक है। देखिए SI का बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है, ठीक है। P का मतलब अभी हम बताए कि P का मतलब प्रिंसिपल होता है, ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, और जो होता है ये R का मतलब हो जाता है रेट, यानी कि दर, हिंदी में बात करें तो दर, और प्रिंसिपल का यदि हिंदी बात करें तो मूलधन होता है, रेट का दर होता है, और टी का टाइम होता है, ठीक है, यानी कि टाइम का हिंदी का हम लोग बात करें तो समय होता है। तो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी है जिसे हम लोग समझेंगे, और ये जो है दोस्तों इसका ये मेन फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का मेन फार्मूला क्या है, यानी यही एक फार्मूला है, PRT अपॉन 100, P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम और बटा में 100, ठीक है। तो देखिए ये हो गया साधारण ब्याज का। और यदि आपसे पूछ देता है कि प्रिंसिपल बराबर है, तो प्रिंसिपल में हम लोग SI गुना 100 कर देंगे और बटा में R गुना T, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट को हम लोग 100 से गुना करके दर और समय को से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपका P निकल जाएगा यानी प्रिंसिपल। और यदि रेट पूछ देता है, ठीक है, तो रेट में हम लोग क्या करेंगे, रेट को छोड़ करके P और RT को गुना करके और SI को गुना करेंगे 100 से और उसको हम लोग PRT से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेट निकल जाएगा। फिर यदि इसी तरह से हम लोगों से टाइम पूछ दे कि टाइम पर निकालना रहे, तो टाइम निकालना तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को SI को 100 से मल्टीप्लाई करके और PR से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि P गुना R से भाग दे देंगे, तो उस तरह से हमारा टाइम निकल जाएगा। और देखिए उसमें जो जितना सारा फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला इसी से ही बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आप देख लिए कि PRT अपॉन 100, ठीक है, यही आप इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में ट्रिक से भी अप्लाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ और बात को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों दिया है, ठीक है, कि 5% पर ईयर है, ठीक है, यानी कि 5% जो है रेट आपका पर ईयर है। तो एक साल में कितना है 5%, और यदि 2 साल का पूछ दे तो हम लोग कितना करेंगे, 5 गुना 2 बराबर 2 साल में कितना हो जाएगा 10%। ये छोटे छोटे चीज़ों को समझना है। और यदि यहाँ पे 3 रहा तो हो जाएगा 15%, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, ₹7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 7,000 है, तो P बराबर 7,000 कर देंगे, ठीक है। फिर 8% वार्षिक दर से, यानी कि रेट R बराबर कितना है 8%, और समय कितना है, समय हमेशा जो है दोस्तों आपको वर्ष में होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि T बराबर 2 ईयर है। तो इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जो है उसी तरह से हम लोग रहने देंगे, क्योंकि समय जो है ईयर में दिया ही हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज का अभी हम लोग फार्मूला कब पे बात किए थे,
PRT/100, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज दर मूलधन गुने दर गुना समय बटा में 100। तो इसी पर चलिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं। SI बराबर कितना है, P कितना है 7000, तो यहाँ पे हम लोग 7000 कर देंगे, गुना R कितना है, R है 8%, तो 8 और समय कितना है 2, तो कर देंगे 2। इसको हम लोग कितना से भाग देंगे, 100 से, बटा में 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे 1 0 2 0 और यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 70 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 140, यानी कि 14। और फिर उसको हम लोग 8 से गुना करेंगे, 140 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1120 रुपया, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, 1120 रुपया आ गया, और ये आपका SI निकल गया। ये जो है दोस्तों, ये था आपका मेथड 1, ठीक है, यानी कि ये तरीका 1 था। अब हम लोग इसको मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। तो मेथड 2 हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, यानी कि मेथड 2 से, ठीक है। मेथड 1 से हम लोग देख लिए थे। तो मेथड 2 में देखिए क्या बोल रहे थे कि जो आपका रेट है, रेट कितना है 8% वार्षिक दर से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा रेट टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेट में क्या है कि यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 8 गुना 2, यानी कि टोटल 2 साल में कितना 16%। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 7000 का 16% निकाल लेंगे। तो 7000 का 16% निकालते हैं, तो 7000 कर देंगे गुना 16 और परसेंट के कारण बटा में आ जाएगा 100, ठीक है। कितना के 100। तो यहाँ से 1 0 2 0 और 1 0 2 0 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 70 को गुना कर देंगे 16 से, और 70 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1120। यानी कि हम लोग दोनों तरीक़ा से देखें तो दोनों तरीक़ा से आंसर कितना आ गया 1120। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1120 ये राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि रुपया 6000 पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। इसमें जो है दोस्तों दो चीज़ निकालना है, ठीक है। पहला तो आपका जो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, दूसरा जो है वो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन जो हमारा था उसका भी फॉर्मूला हम बता देते कि मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट बोलते हैं, और उसमें हमारा जो होता है दोस्तों प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज को ऐड कर देते तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है। और साधारण ब्याज अभी निकाले हम, तो चलिए साधारण ब्याज भी निकालते हैं। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो समय है वो 8 माह का दिया है, कितना 8 माह। तो हम लोग जान रहे थे कि जो माह में होता है उसे हम लोग 12 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिन में नहीं है, माह में है, तो माह में तो इसे हम लोग 12 से भाग देंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे थे कि PRT/100, ठीक है, यानी कि SI बराबर जो होता है वो PRT/100 होता है। तो बार बार हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे ही पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, ठीक है 6000, और उसको हम लोग फिर गुना कर देंगे रेट, यानी कि रेट कितना है 6%, तो इसको हम लोग 6 कर देंगे, और फिर समय कितना है 8 कर देंगे। तो ये महीना में है, इसे हम लोग साल बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी 12, और टोटल में हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, 100 से भाग दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 ये कट गया, 6 1 आए 6 और 6 दूना के 12, फिर 2 1 2 और 2 चौके 8 आ जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया 60 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 240। ये 240 क्या आ गया, ये जो 240 है दोस्तों वो SI आ गया, ठीक है, यानी कि ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग अगर निकाले इसका मिश्र धन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 240 यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो हम लोग मिश्र धन का बात करें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा P प्लस SI होता है, ठीक है। तो P कितना था 6000 था, तो यहाँ पे हम लोग 6000 कर देंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे 240, तो कितना आ गया 0426, कितना गया 6240, और जो कि 6240 ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों तरीका 1, यानी कि मेथड 1, ठीक है। इसे भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट जो तरीका है चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले मेथड 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या बोलते थे कि रेट को हम लोग यहाँ पे टाइम से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो रेट हमारा कितना है 6%, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, गुणने में 8/12 कर देंगे। 12 क्योंकि हम लोग इसको ईयर में चेंज करें, इसलिए हम लोग इसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो 6 एकम 6 और 6 दूना का 12, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, यानी 4%,
ठीक है। रेट जो निकल गया वो आपका 8 माह में 4% मिलेगा। तो क्या हुआ कि 6000 का, ठीक है, रेट जो आपका 4% निकल गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000 गुना 4 और बटा में 100, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया। अब डायरेक्ट 60 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 240। फिर यहाँ पे ये जो है एसआई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एसआई को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 6000 प्लस में एसआई कितना है 240, और यदि जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 6240। और ये जो 6240 है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, और बी ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम लोग जो पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वो डायरेक्ट यहाँ पे वर्ष में दिया हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखे वो उसमें मंथ में था, यानी कि 8 माह में था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिन में है, 219 दिन में है। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो चूंकि देखिए हम लोग ये जानते थे, ठीक है, कि एक साल में कितना होता है 365 दिन होता है। तो इसी तरह से 219 दिन में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 219 बटा में 65, इतना ये साल में चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा एस आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है PRT/100, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला कितना था, इसमें जो P है वो क्या है, P कितना दिया हुआ है 2500, तो यहाँ पे 2500 लिख देंगे, गुना रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे हम लोग 5 से गुना कर देंगे, फिर गुना, और T यानी समय कितना है 219, और ये जो कितना है ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दिन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग ईयर में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि 365 से डिवाइड कर देंगे और फिर गुना में 100, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और 5 से फिर इसे काटेंगे तो 5 इकाई 5, और 5 सते का 35, और 5 दिया 15, या आ गया 73, ठीक है। फिर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 73 इकाई 73, और 73 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 219 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 बार में तो कितना आ गया 25 तिया कितना हो जाता है, ये 75 हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो एस आई निकल के आया, यानी एस आई बराबर जो आपका निकला वो कितना निकला, वो निकल गया 75 रुपया, ठीक है। 75 रुपया, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखने के कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज रुपया 1080 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम, यानी कि आपका समय इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए रेट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, इसे रेट दिया हुआ है 12%, और ये जो है रुपया 3000 का साधारण ब्याज, यानी कि ये जो है वो आपका P दिया हुआ है, और 1080 ये क्या दिया हुआ है, ये SI दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि SI दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि यार ये कितने समय में, यानी कि T बराबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए SI बराबर कितना था, SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है T, ये T को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे T बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा SI गुना में 100, और फिर बटा में कितना बच गया P गुना में R, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम बराबर क्या फॉर्मूला बना, SI गुना 100 बटा में P गुना R। SI सिंपल इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, 100 को 100 ही लिखेंगे, P प्रिंसिपल जो कि यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, रेट कितना है 12% है। अब चलिए इसे हम लोग गुना कर देते हैं, यानी कि फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, T बराबर SI गुना 100 अपॉन P गुना R। तो देखिए तो T बराबर SI कितना है, SI जो है दोस्तों आपका है यहाँ पे 1080, ठीक है। यहाँ 1080 लिख दिए, गुना इसको 100 से गुना कर देंगे, फिर बटा में कितना था P गुना R। तो P कितना है 3000, तो यहाँ पे हम लोग 3000 लिख देंगे, गुना R कितना है 12, तो यहाँ कर देंगे 12। अब यहाँ पे देखिए चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ से 1 और 1 यहाँ से कट जाएगा,
ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 12 तिया 36, तो 36 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 36 से 3 बार में 108 कट गया, यानी कि आपका जो टाइम निकल के आया कितना आ गया 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल निकल के आया। और ये क्या था मेथड 1 यानी कि तरीका 1 था। अब इसे हम लोग मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेथड 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग क्या दे देते हैं नाम, मेथड 2। 1 तो हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए क्या बोल रहा है, कितना हो जाता है 1080 हो जाता है, ठीक है। कितना से 3000 से। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1080 कितना में हो जाता है टोटल 3000 में, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही लिखना है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इससे कट गया। अब पहले हम लोग इसे क्या 2 से काटेंगे। 2 से कितना कट जाएगा 150 बार में, और इसका कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 54 बार में ये कट गया। फिर देख रहे हैं कि 2 से कट जा रहा है। 2 से कितना बार में 75 बार में, और यहाँ पे 27 बार में, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना 25 बार में, और 3 नमक है 27 9 बार में, ठीक है। कितना आ गया 9/25, ठीक है। 9/25 आ गया। इसे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब 9 को हम लोग यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36। कितना आ गया 36। देखिए यहाँ पे देख कितना दिया हुआ है कि 12% वार्षिक ब्याज के दर से, समझ रहे हैं। 12% वार्षिक यानी एक साल में 12% बढ़ रहा है, ठीक है। एक साल में यानी कि 12 महीना में। और यहाँ पे कितना है ये 36 दिया हुआ है, यानी कि 3 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि 36 को भाग दे देंगे 12 से, कितना आ जाएगा 3 साल यानी 3 ईयर्स, ठीक है। यानी कि एक साल में यदि 12 बढ़ता है तो 36 कितना साल में बढ़ेगा 3 साल में। कितना आ गया 3 साल। और इस तरह से इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। इसमें रेट आपका क्लियर नहीं है कि रेट कितना है, ठीक है। यहाँ क्लियर नहीं है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 दिया हुआ है। एक 8 वर्ष में 2900 रुपया हो जाता है, और फिर वही पैसा 10 साल में जो है वो कितना हो जाता है 3000 रुपया हो जाता है। तो उसका जो है वो रेट निकालना है कि रेट किस तरह से निकलेगा। तो देखिए रेट निकालने का इसका जो तरीका कई सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई अच्छे तरीक़ों को सॉल्व करते हैं जो हम लोग को ईजी लगे और लंबे समय तक याद भी रहे। तो देखिए पहले से हम लोग यदि फार्मूला में बैठाना चाहे तो फार्मूला में नहीं होगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि टाइम 2 बार दिया हुआ है। एक 8 साल दिया हुआ है, एक को 10 साल दिया हुआ है। फिर इसी तरह से अमाउंट भी 2 है, 2900 है, एक 3000 है। तो फार्मूला में पुट नहीं होगा। यदि एक रहता, ठीक है, समय एक बार रहता, अमाउंट भी एक रहता तो दिक्कत नहीं था, तो हम लोग फार्मूला में पुट कर सकते थे। तो ये फार्मूला में पहले हमको इसके लिए प्रिंसिपल जानना होगा, ठीक है, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा कुछ भी है, ठीक है। मान लेते हैं प्रिंसिपल को पी मान लिए। वो 8 साल में कितना हो जा रहा है 2900, और फिर इसी प्रिंसिपल को हम लोग छोड़ देते हैं तो 10 साल यानी 8 साल यहाँ हो गया, तो 2 ही साल ना बचा, तो 2 साल में कितना हो जाता है 3000 रुपया। कितना हो गया 8 साल में 2900 और 2 साल में कितना हो गया 3000 रुपया। तो यह इसका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस का हम लोग बात करें तो 100 आ गया। तो कितना आया 2 ईयर में कितना आ गया 100। तो एक साल में कितना बढ़ रहा है 50, ठीक है। एक साल में कितना बढ़ रहा है 50, यानी कि एक साल में बढ़ रहा है 50। तब 8 साल में जो है वो कितना बढ़ा, तो कितना करेंगे 50 गुना 8 बराबर 400, ठीक है। एक साल का SI 50 रुपये, तब 8 साल का SI कितना हो गया, 8 साल का SI 400 रुपया हो गया। यहाँ से हमारा एक SI निकल गया, ठीक है। SI बराबर 400 रुपया हमारा ये निकल गया। फिर चलिए जब SI कितना निकल गया, SI जब 400 रुपया निकल गया तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना था। तो 8 साल का, ये 8 साल का SI है, तो 8 साल में अमाउंट कितना हो गया 2900 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग 2900 माइनस 400 कर देंगे तो ये कितना आ गया 2500। और ये 2500 क्या निकल गया प्रिंसिपल, यानी कि पहले साल में वो कितना लगाया था 2500 रुपया, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल है। तो हम लोग रेट निकालेंगे, तो रेट के लिए क्या करेंगे
कि एक साल में कितना बढ़ रहा है, एक साल में 50 रुपये बढ़ रहा है, कितना में से 50 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया, 25 से कहीं 25 और 25 दूना के 50, कितना आ गया 2, यानी कि रेट बराबर कितना आ गया 2%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये तो जो है दोस्तों तरीका 1 हो गया, ठीक है, यानी कि मेथड 1, इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किए। अब हम यदि आप लोग फार्मूला का भी यूज करना चाहें तो भी इजी होगा, और चलिए इसका हम लोग फार्मूला भी यूज कर लेते हैं। तो आपको बस फार्मूला के लिए ये करना है कि आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग निकाल लिए और 8 साल का जो एसआई था वो हम लोग 400 रुपये यहाँ पे निकाल लिए। तो चलिए अब हम लोग इसको फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला भाई हम लोग PRT/100 से फार्मूला इसका क्रिएट करेंगे। तो यदि इसका हम लोग फार्मूला क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा रेट बराबर SI गुना 100 बटा में P गुना T, ठीक है। तो हम लोग को रेट निकालना है, कितना SI कितना था हमारा, SI निकल गया था 400, इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से, ठीक है, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। और फिर नीचे कितना है P, प्रिंसिपल कितना है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकला था 2500, और उसको गुना करेंगे कितना समय, कितना 8 साल, ठीक है, यानी 8 से। अब यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 8 से 8 इकाई 8 और 8 पच्चे के 40 और 1 जीरो 50, ठीक है, इसे सारा कट गया, कितना बच गया 25 से इकाई 25 और 25 दूना के 50। यहाँ से भी रेट हमारा कितना निकल गया 2, यानी कि R बराबर 2%, ठीक है, R बराबर 2% निकल गया। और ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन को देखा और हर एक क्वेश्चन को एक से अधिक तरीके से सॉल्व किया, और आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे।